जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राज्य की राजनीति अमर्यादित होती जा रही है। अब तक एमपी की राजनीति में अमर्यादित शब्दों की ही एंट्री हुई थी, लेकिन अब पोस्टरवार ने भी अपनी जगह बना ली है। बता दें कि राजधानी भोपाल में पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आपत्तिजनक पोस्टर लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। एमपी में पोस्टर वॉर, अमर्यादित होती एमपी की राजनीति, कमलनाथ के लगे आपत्तिजनक पोस्टर। सबसे बड़ा सवाल, किसने लगाए ये पोस्टर? कांग्रेस ने लगाए बीजेपी पर आरोप। बीजेपी ने बताया कांग्रेस की आपसी लड़ाई। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब महज 5 महीने का समय ही बचा है। चुनावों के नजदीक आते ही अब मध्य प्रदेश की राजनीति में तेजी से उबाल आने लगा है। जहां सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बड़े नेताओं का आगमन एमपी में हो रहा है, तो अब वहीं यहां की राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। चुनावी समय में राजनीति का ऐसा ही उदाहरण राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर कमलनाथ के फोटो के साथ क्यूआर कोड भी छपा है। इन पोस्टरों पर करप्शन नाथ लिखा दिखाई दे रहा है। यहाँ एक नहीं, कई पोस्टर लगे हुए हैं। इन पोस्टरों में कुछ पर वांटेड करप्शन नाथ भी लिखा हुआ है, जबकि कुछ पर वांछित नाथ सहित क्यूआर कोड लगाया गया है। साथ ही ये लिखा गया है कि कांड जानने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। कमलनाथ के इन पोस्टरों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की चाल बताई है। इस संबंध में पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है, बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के कृत्य कर रही है। यदि बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स पर आई तो हमारे पास भी भ्रष्टाचार के प्रमाणिक तथ्य हैं। कमलनाथ भाजपा आरोप लगा रही है कि जो पोस्टर बाहर हुआ है कमलनाथ जी के खिलाफ, वो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। क्या इसको लेकर के कोई ये सफाई क्यों देना चाह रहे हैं? ये कहे हमने लगाई है, ये कहे कमलनाथ भ्रष्टाचार है, जनता फैसला करेगी। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबले ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय कमलनाथ जी के आपत्तिजनक पोस्टर लगवाकर भाजपा ने दिखा दिया है कि वह राजनीति के कितने भी निचले स्तर पर जा सकती है। जिस व्यक्ति ने पिछले 44 साल से अपने खून पसीने से मध्य प्रदेश की माटी की सेवा की है और रात दिन प्रदेश के नव निर्माण के लिए तपस्या की है, उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश मध्य प्रदेश की अस्मिता पर हमला है। पोस्टर वॉर पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़े ही चुटीले अंदाज में चुटकी ली है। थाने जाने से पहले ये विचार करो कि कबीलों को कुनबों से कलही फूट फूट कर तो नहीं आ रही बाहर। अब थाने जाने के पहले विचार करो कि कबीलों के कुनबे की कलही तो नहीं आ रही फूट फूट के बाहर। वो एक था ना, फटा पोस्टर निकला 0। कमोबेश वही है जो सामने आता जा रहा है। इसलिए विचार करें कांग्रेस के मित्र थाने जाने के पहले, कोई आस्तीन का सांप तो नहीं है। कमलनाथ का क्यूआर कोड के साथ ये पोस्टर भोपाल के शाहपुरा इलाके में भी लगाया गया है। पोस्टर में उन्हें वांटेड और करप्शन नाथ बताया गया है। साथ ही घोटालों का जिक्र भी किया गया है। पोस्टर में दिए गए स्कैनर में लिखा हुआ है, करप्शन नाथ के कांड जानने और इसे स्कैन करने पर corruptionnath.com नाम की वेबसाइट खुलती है। वेबसाइट में मध्य प्रदेश को करप्शन से बचाने के लिए लोगों को संपर्क दिलाया जा रहा है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाए हैं और साइट किसने बनाई है, इस बात का पता नहीं चल पाया है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ ऐप भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में यह पोस्टरवार आ चुका है। मध्य प्रदेश की राजनीति एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने और एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर छापने का काम शुरू कर दिया है। अमर्यादित शब्द से पोस्टरवार की लड़ाई हो रही है। और जो इस बार पोस्टर लगा है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पोस्टर लगा है
उन्हें कमलनाथ की जगह पर करप्शननाथ बताया गया है। ये तमाम बातें हैं, ऐसी राजनीति क्यों हो रही है मध्य प्रदेश में और यह राजनीति का कौन सा स्तर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, बीजेपी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राम पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, आपसे, बीजेपी नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, लेकिन सवाल की शुरुआत आपसे कह रहे हैं कि ये जो पोस्टर लगा है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये पोस्टर बीजेपी का काम है और बीजेपी कह रही है कि ये इनका अंदरूनी काम है, अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। लेकिन पोस्टर तो लगे हैं। बीजेपी ने अगर जो ये काम नहीं किया है तो इस कृत्य की तो निंदा होनी ही चाहिए। क्या आपके किसी बड़े नेता ने इस कृत्य की निंदा की? देखिए देवेंद्र जी, ये जो कृत्य है ये किसने किया है, ये जांच का विषय है। प्रशासन जांच करेगा, ये आवेदन दें, ठीक है। दूसरी बात, भारत के अंदर बहुत सारी पार्टी हैं, तो कोई भी ये नहीं कह सकता किसने लगाया, और ये जांच का विषय, अनुसंधान का विषय होता है। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी ने भी कहा कि भाई कांग्रेस खुद आप ध्यान रखिए अपना, कहां से हुआ। कांग्रेस के अंदर अभी ये कोई ये ऐसे हम तो खुलेआम बोलते हैं, जो आप तथ्यों के साथ आरोप लगाते हैं, तथ्यों के साथ कहेंगे। और माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा कि आप उनको पता करना चाहिए कि उनके घर में जो इतनी टुकड़े टुकड़े में विभाजित कांग्रेस है, उसके कारण ना हो रहा हो, कबीलों में बटी हुई, गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। हम क्यों करेंगे ऐसा? और दूसरी बात है कि लेकिन आप क्यों करेंगे? ये तो आपकी सफाई है, ये तो आपकी सफाई है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है और ये गलत है कृत्य, तो इस कृत्य की भर्त्सना होनी चाहिए थी। क्या आपके किसी नेता ने किया? गलत होने की भर्त्सना क्यों करेंगे? देखिए, ये कृत्य जो है हमने नहीं किया है, ये हम कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये छुपे हुआ काम नहीं करती। और दूसरी बात, जिस प्रकार से कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी, देखिए, करप्शन का पर्याय तो बने हुए हैं। और खुद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा कि करप्शन का लोक व्यापीकरण करने वाले कोई है मध्य प्रदेश के अंदर, तो कमलनाथ हैं। खुद विधानसभा के अंदर माननीय शिवराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जब कमलनाथ जी की सरकार जा रही थी, मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूँ, जब 2020 में कमलनाथ जी की सरकार जा रही थी, इस्तीफा देने वाले थे, विधान इनके पास कुछ भी नहीं था, उससे 15 मिनट पहले ही इन्होंने 63 करोड़ रुपए के मोबाइल घोटाला किया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने का। अब आप दूसरा सुन लीजिए, कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे, जब मैं बहुत बड़ा बात कर रहा हूँ, उन्होंने विदेशों से पैसा लिया, कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, वाणिज्य विभाग संभालते थे, और चीन ने 1,35,000 करोड़ रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी ट्रस्ट, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सभी लोग उसमें अध्यक्ष हैं, उसको चंदा दिया। चलिए, और कमलनाथ जी उस समय भी केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है। आप कमलनाथ जी के भांजे जो हैं रितुलपुरी, मोजर बियर कंपनी है जिनकी, मोजर बियर कंपनी के ऊपर करोड़ों रुपए का फ्रॉड है, बैंक से लोन लिया था। ये सारी चीजें हैं। भ्रष्टाचार तो आप ही गिना रहे हैं ना सर, तो पोस्टर भी लगवा दिए होंगे। चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार तो आप गिना ही रहे हैं, ठीक है, तो पोस्टर भी लगवा दिए होंगे। ये नहीं, ये शंका तो जाती है ना, शंका जाहिर होगी ना सर। आप देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आप गिना भी रहे हैं एक एक करके, कोई भी और भी दल करेंगे, ठीक है। तो कम से कम आपने नहीं किया है तो आप ये तो कह सकते हैं ना सर कि हाँ, भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए। सबूतों के साथ आप कोर्ट में जाइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ, हाँ, कमलनाथ सरकार भ्रष्टाचारी रही है, कमलनाथ भ्रष्टाचारी है। हाँ, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक कृत्य नहीं किया है। चलिए, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे, आपसे भी चर्चाएं और ज्यादा होंगी। राम पांडे जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। ये पोस्टर लगे हुए हैं, पार्टी का रुख क्या है? अंदेशा किस पे जा रहा है?
अभी नरोत्तम मिश्रा जी को भी सुना, तो वो भी कह रहे थे, और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुना कि ये पोस्टर हम लोगों ने नहीं लगाए हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अरे भ्रष्ट तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस थोड़ी है जी। भ्रष्ट तो शिवराज हैं, कमलनाथ थोड़ी है। ये मना कर रहे हैं कि पोस्टर हमने नहीं लगाया है, ये इस बात का अपने आप में सर्टिफिकेट है कि भाई भ्रष्ट तो हम हैं, जो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, महाकाल लोक को भी नहीं छोड़ते हैं, ईश्वर को भी खंडित कर देते हैं, ईश्वर के भी हाथ पैर तोड़ देते हैं। हमसे बड़ा भ्रष्टाचार ही कौन होगा? और हम तो सरकार जाने के पहले सतपुड़ा भवन में आग भी लगा देते हैं, तो हम तो कोई सबूत भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को तो कमलनाथ जी पर पूरा विश्वास है, शिवराज जी पर बिल्कुल नहीं है। और तो इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फेवर में आंधी चल रही है जी, लहर चल रही है, कर्नाटक से डबल चल रही है। इसलिए इनका जो मानसिक संतुलन है सबका खराब हो गया। अब आप बताइए, आज भोपाल राजधानी है, पांडे जी पूरे भोपाल में सीसीटीवी कैमरे कई जगह लगे हुए हैं। ये गृह मंत्री वहां से कह रहे हैं पता नहीं कौन कर गया। अरे पुलिस आपके अंडर में, आपके लिए तो कुछ मिनटों या कुछ घंटों का काम है कि ये पोस्टर किसने लगाए। भाई आपने लगाए तो स्वीकार करो, नहीं लगाए तो जिसने भी लगाया उसको पकड़ो। आपको लगता है कांग्रेस के ही किसी आदमी ने लगाया तो उसको पकड़ के जेल में डालो, लेकिन आप ऐसे कार्यों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? वैसे ही देश में नफरत के कारण ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदगी फैलाई है उसके कारण देश तबाह हो रहा है। उसका परिणाम हम मणिपुर में देख रहे हैं। मणिपुर में आपने हिंदुओं को आपस में लड़ा दिया। राम पांडे जी, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कहाँ की बात कि नहीं, कहाँ की बात नहीं, आप ये बताइए। विषय पे रहे तो ज्यादा ठीक है, विषय पे ही है। ठीक है सर, ठीक है। राम पांडे जी, आप ये बताइए, इंजीनियर साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, आ रहे हैं आपके पास जी। राम पांडे जी, आप ये बताइए कि आप भी ये स्वीकार करते हैं कि जैसा कि बीजेपी कह रही है कि हमने नहीं किया लेकिन भ्रष्टाचारी हैं, तो क्या आप मानते हैं, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ बीजेपी ने नहीं किया होगा? सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए। यही तो कह रहा हूं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये कुछ घंटों कुछ मिनटों का काम है पता लगाना किसने लगाए। इतने भोपाल में पोस्टर लगे हुए हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दुकानदारों ने चोरी के डर से कि चोरी ना हो जाए अपने पर्सनल खर्चे पर सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। ये तो बहुत छोटा काम है। आप जो भी है, जिसने भी ये लगाया, पकड़ के उसको जेल में डालिए। और भारतीय जनता पार्टी का होगा तो क्यों पकड़ा जाएगा? ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मणिपुर हिंदुस्तान में, इसलिए मैं मणिपुर की चर्चा कर रहा हूं। ये तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मणिपुर को अलग हो जाए। हमने पूरे देश को एकजुट किया है। हाँ ठीक है, मणिपुर से हनुमान जी को मध्य प्रदेश में तो बुला ही लिया है ना आप लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। मणिपुर जी, ठीक है, मणिपुर की बात छोड़िए, ये कर्नाटक की बात अगर जो आप कर रहे थे और इससे पहले जी, तो वहां से हनुमान जी को आपने बुला लिया है। और देखना होगा कि यहाँ पे क्या कमाल दिखाते हैं डॉक्टर राहुल रंजन जी। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आ रहे हैं। पोस्टर लगे हैं, इस पोस्टर से क्या साबित होता है? जिस पार्टी ने भी लगाया हो, साबित क्या करना चाहती है मध्य प्रदेश की राजनीति में? और हर राजनीतिक दल चोरी छुपे ये काम करता है और ये कोई स्वीकार नहीं करता कि पोस्टर किसने लगाए हैं या पंपलेट किसने बांटे हैं। ये कोई भी घोषित नहीं होता और ना ही कानून व्यवस्था या फिर ना ही पुलिस या फिर इंटेलिजेंस इसकी इंक्वायरी करती है। और आमतौर से होता ये है, जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल ही इस तरीके की काम कराती है। क्योंकि यदि विपक्ष इस तरीके का काम कराएगा तो तत्काल उसकी गिरेबान पकड़ ली जाएगी। तो सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं वो पर्दे के पीछे बहुत सारी षड्यंत्र और बहुत सारी रणनीतियां तैयार करते हैं, जिससे कि विपक्ष में और जो उनका प्रतिद्वंदी है उसको लेकर के खलबली मचे और वो आक्रोशित हो और माहौल कुछ बिगड़े। ये पक्ष और विपक्ष वाली चीजें हैं। और भारतीय जनता पार्टी की थोड़ा सा मनोबल इस समय, भले कह दिया जाए कि हमारा मनोबल बहुत आगे बढ़ा है जी,
लेकिन स्थितियां अनुकूल नहीं है उनके, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद में अब जमीन फिसलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की घटनाक्रम और इस तरीके के पंपलेट्स, बैनर, कुछ चोरी छुपे दीवार पर लिखना, ये काम आपको दिखाई देंगे जी। लेकिन स्वीकार कोई नहीं करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने लगवाए या पंपलेट हमने बांटे हैं, और न ही कांग्रेस के लोग इस चीज स्वीकार करेंगे। आप ये देख लीजिए कि सोशल मीडिया पे देवेंद्र जी इस समय कांग्रेस सक्रिय है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के पूरे मुद्दे उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां इस समय ऐसी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जवाब देने की स्थिति में नहीं है जी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हैं या प्रवक्ता हैं वो जवाब स्पष्ट नहीं दे पा रहे, बल्कि स्थितियां ये हो रही हैं कि मामले को जी गोल गोल घुमाया जा रहा है और गोल गोल घुमाया जा रहा है। ठीक है, कोई दिल्ली तक बात करता है, कोई राहुल गांधी की बात करता है, कोई राजीव गांधी की बात करता है, कोई सोनिया जी गांधी की बात करता है। तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का जो काम है ये आपके विषय से हट के बात होती है जी। ठीक है, बात होना है मध्य प्रदेश। ठीक है, हम आपके जी आपके पास मध्य प्रदेश की है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे। इंजीनियर साहब, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी का काम नहीं है, आपके बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं कि यह काम बीजेपी का नहीं है, अच्छी बात है, मान लेते हैं, लेकिन राम पांडे जी ने भी एक बात कही है, नहीं है तो जांच कराइए, बता दीजिए। और आप लोगों ने यह भी संदेह व्यक्त किया है कि कांग्रेस की भीतरघात है, इन्हीं का कोई होगा कुनबे का जो ला करके यहां चिपका गया होगा, तो जांच करके और सामने ला दीजिए। पांडे जी ने कहा है कि भैया दिक्कत क्या है, सरकार आपकी है, कहिए जांच हो जाए और सामने ला दीजिए कि देखिए अपने ही चिपका करके हमारे ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता क्या? देखिए देवेंद्र जी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं उस पर तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा शासन में सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। और देखिए बात कोई सी भी घटना घटती है तो ये पुलिस के जो हर विभाग की जिम्मेदारी है, पुलिस का अभी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। ठीक है, आप अपना आवेदन दीजिए। अरे स्वतः संज्ञान भी होता है कुछ सर, और अगर आप सहमत नहीं है उससे क्या तो भी हमारे दर्शक भी इतने जागरूक हैं, स्वतः संज्ञान भी तो कुछ होता है, ले लीजिए, सरकार स्वतः संज्ञान में ले ले। अरे आप सुनिए तो, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आपकी पूरी बात आ जाएगी उसी में। हाँ जी। और जो आपने कहा कि कांग्रेस का, तो आप देखिए कांग्रेस इतनी दूध की धूली तो है नहीं। जब कांग्रेस का 15 महीने का शासन रहा तभी ये उन्हीं लोगों की सोच हो सकती है, उन्हीं के दिमाग की उपज हो सकती है कि दिग्विजय सिंह जी को उमंग सिंघार ने क्या कहा, दिग्विजय सिंह जी ने कहा, ब्लैकमेलर कहा था उमंग सिंघार ने, और उमंग सिंघार को दिग्विजय सिंह और मानक अग्रवाल जी ने क्या कहा था कि परजीवी है और शराब माफिया है। तो आप देखिए कोई ये भाजपा के नेता नहीं है सर, ये आज भी कांग्रेस के अंदर हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आपस की प्रतिद्वंद्विता के कारण, और जैसा डॉक्टर गोविंद सिंह आज नेता प्रतिपक्ष है, वो खुद ही कहते थे कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार की पर्याय बनी हुई है। हर थाना 10-10 लाख में बिकता था, थाना रेप पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये 1.5 साल में, 1.5 साल बादलों की इंडस्ट्री खोली, 1.5 साल की सरकार में, 15 महीने में जो इन्होंने किया, 15 महीने, चलिए ठीक है, उसके कारण से अब मुझे ऐसा लग रहा है 15 महीने के बाद किसकी सरकार थी सर? जांच होगी तो जांच इस विषय पर सर 15 महीने के बाद किसकी सरकार रही? 15 महीने के बाद किसकी सरकार रही सर? नहीं आप बताइए ना, आप बताइए के बाद हमारी, हाँ आपकी सरकार रही ना, तो हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे रहे? जब भ्रष्टाचार हुआ तो भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना चाहिए था। अरे देवेंद्र जी, हमारे यहाँ पर एक दिन में न्याय नहीं होता है। न्याय की प्रणाली हमारे यहाँ थोड़ा देर से होता है लेकिन सही होता है। आपने देखा कि लोग 3-3 महीने 4-4 महीने जेल में जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, अदालत उनको जमानत नहीं देती है। तो कमलनाथ जी पर आरोप है ना करप्शन का, आप तो दिखा रहे थे ना, ये 63 करोड़ ये केंद्रीय मंत्री पर चीन ने इतना दिया, ये सब दिखा रहे थे ना। अभी आप गिना रहे थे जब उनका 2009 का मामला था, अभी जाकर के हुआ। अब राहुल नहीं 63 करोड़ वाला मामला अभी आप गिना रहे थे, इससे पहले अभी नेशनल हेराल्ड केस खत्म नहीं हुआ। तो हमें विश्वास धैर्य रखना चाहिए। ये जो सारी भ्रष्टाचार की जांचें चल रही हैं, कमलनाथ जी का जो भ्रष्टाचार है उसकी भी जांचें चल रही हैं। आप देखिए कमलनाथ जी के जो भांजे हैं रितुलपुरी, उनके ऊपर भी कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। खाद घोटाला चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला चल रहा है। खाद घोटाला आप सोचिए 2007-8 का घोटाला है, जिसमें कि
685 करोड़ का घोटाला हुआ। इंडियन पोटास लिमिटेड 2007 से 2014 के बीच का घोटाला, आज भी उस पर कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में निर्णय होने के बाद जब फाइनल तब सजा होती है। तो ऐसे कोई भी सरकार कार्रवाई कर सकती है। हम संविधान से चलते हैं, संविधान में न्याय व्यवस्था, कांग्रेस को सावधान हो जाना चाहिए। राम पांडे जी, कमलनाथ जी से कहिए सावधान हो जाए। आप देखिए कमलनाथ जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। कमलनाथ जी की ये भी सही है, जब कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे तब इनके समय चीन से इन्होंने चंदा लिया, चीन से जो चंदा लिया, समझ गए, और जो हमारे व्यापारियों की कमर तोड़ी, ऐसे ऐसे व्यापारी निर्णय ले लिए कि चाइना का माल भारत में आने लगा, तो हमारे व्यापारी बंधु जो छोटे छोटे लोग हैं वो मर गए। इसी प्रकार से आप अभी देखिए जो जनसंपर्क घोटाला, आपको याद होगा, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, और जनसंपर्क घोटाले में क्या हुआ, 20 मार्च 2020 को 40 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ एक चैनल को, ठीक है, इस चैनल को, और टोटल 130 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। तो उस समय पेमेंट हुआ जनसंपर्क के माध्यम से। एक किसको हुआ है आप जानते हैं, ठीक है, एक चैनल को हुआ था जिसमें कांग्रेस नेता जो है सांसद हैं उनकी पत्नी को हुआ था। पूरा इतिहास लेकर के आए हैं, घोटालों का इतिहास, आरोपों का इतिहास आप लेकर के आए हैं, हम समझ गए। अब कमलनाथ जी को बोरिया बिस्तर बांध देना चाहिए सर। मैंने कोई घोटाला नहीं किया, मैं तो बिल्कुल एकदम सोने की तरह, ठीक है, राम पांडे जी से गोल्ड हूँ, तो उसका जवाब ले लीजिए ना। राम पांडे जी तैयार बैठे हैं जवाब देने के लिए। राम पांडे जी जवाब दीजिए, घोटाले की लिस्ट तो इन्होंने बता दी, की तो बात की नहीं, या तो जवाब दीजिए या कमलनाथ जी से कहिए कि बोरिया बिस्तर बांधे आप यहाँ से मध्य प्रदेश से सौंप दी गई है। ठीक है, जेल की तैयारी करें। आप बोलने तो दें। जी जी चौधरी साहब, मैं बोल दूं? बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता दी जाती है वो तभी दी जाती है जब आप झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो, वरना सदस्यता ही नहीं मिलती है। नहीं, मेरे मित्र एक सिर्फ कांग्रेस में होता है, मैं तो प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोला। अगर आप कर्नाटक में ये नौटंकी इन्होंने बहुत की, कर सकते हैं मेरे ऊपर, लेकिन कर्नाटक की जनता को पता था कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, मैंने जो प्रमाण के साथ भ्रष्ट है, शिवराज भ्रष्ट है, अमित शाह भ्रष्ट है, किसी ने नहीं सुनी। कर्नाटक की जनता ने बिल्कुल नहीं सुनी, व्यापीकरण कर दिया कमलनाथ जी ने। उन्होंने बोल दिया आप लोग झूठे हो, येदियुरप्पा को आप पास में बिठा रहे हो, जितने भी आपके भ्रष्टाचारी लोग हैं आप मंच पर बिठाते हो और भ्रष्टाचार पर भाषण देते हो। आज मध्य प्रदेश की जनता शिवराज को ये मानती है कि ये भ्रष्ट है, 80% से कम नहीं लेते हैं, थोड़ा सम्मान भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, महाकाल लोग तो सबके सामने हैं। मैंने नहीं मीडिया ने देखा है ना खोखली मूर्तियों को, सतपुड़ा भवन को, शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए सर, बांध को बहते हुए देखा है ना, रतनगढ़ माता के मंदिर के पुल को बहते हुए देखा है ना। भारतीय जनता पार्टी के तो भ्रष्टाचार हम रोज देख रहे हैं, व्यापक घोटाला, 60 लोग मर गए पूरे मध्य प्रदेश में, देखा ना। ठीक है, बात झूठ की हो रही है ना सर, बात की झूठ, आप जबरदस्ती कमलनाथ जी पर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, बात झूठ की हो रही है, लेकिन कौन सबसे बड़ा झूठा है। देखिए हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत झूठ तो दोनों पार्टियां चलती हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठा कौन है, डॉक्टर राहुल रंजन जी ही बताएंगे सर। ये देखिए झूठ की बात हो रही है ना, तो मेरे हिसाब से देख लीजिए, हम मेरे हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस थोड़ा बहुत झूठ, जी दोनों थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठा कौन है, डॉक्टर राहुल रंजन ही बताएंगे। डॉक्टर राहुल रंजन जी, सबसे बड़ा झूठी पार्टी कौन है मध्य प्रदेश? देवेंद्र जी, इस चीज को समझिए, ये राजनीति में दोनों साइड कीचड़ है जी। यदि पत्थर मारोगे तो छींटे दोनों के पास ही आएंगे जी, ठीक है, तो उसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी कहे तो वो दूध की धुली है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दूध के धुले नहीं है। और यदि कांग्रेस कहे तो कांग्रेस में भी ऐसी स्थितियां नहीं है। लेकिन सिर्फ मेरा ये कहना है कि आप वर्तमान में राजनीति को जिए, वर्तमान की राजनीति कीजिए। कमलनाथ ने या शिवराज सिंह चौहान ने अपने छात्र राजनीति में क्या किया, जब राजनीति से आए थे तब क्या किया, सांसद थे तब क्या किया, मुख्यमंत्री बने तब क्या किया। कमलनाथ यदि केंद्रीय मंत्री थे, इसके बाद मुख्यमंत्री बने, उनका उद्योग कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब इन सब चीजों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
और सबने कुछ ना कुछ किया है। राहुल जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, तो मैं वैसे करता जी नहीं जी हूं, कभी बोलिए। बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जी, मैं सिर्फ एक जल्दी बात से, क्योंकि कहूंगा हम समय कि समाप्ति बनता की ओर है जो सर। भी संवैधानिक पद पर बैठेगा, वो कहना चाह रहे हैं चौधरी साहब कि हमने तो मुख्यमंत्री, घोटालों की केंद्रीय सतपुड़ा भवन में मंत्री, सारी हाँ, फाइलें जला दी। हाँ हाँ उनका 1000 चौधरी साल साहब का बाद भी कहने का अगर मतलब है, उनके मैं आपको बता क्रियाकलापों देता पर हूं चर्चा होगी, कि हमने उनके तो गुण दोषों घोटालों पर के चर्चा सारे होगी, सबूत जला दिए। ये जरूर होना चाहिए। सतपुड़ा भवन संविधान को के खत्म अंदर ये कर छूट दिया, नहीं मिली। सारी बिल्डिंग में आग लगा दी, सारी फाइलों में आग लगा दी, ये चौधरी राहुल जी, साहब अब का आप कहना बोलिए, है। क्षमा चाहता हूं मैं सिर्फ ठीक है आपकी सर, इतनी बात हम से इस तो बात- आपने आप क्यों जो इंटरप्ट ठीक कह है रहे सर, हैं, ठीक है, बात समझ में आती है, बात समझ में आती है सर। ठीक बात बोल रहे हैं, घड़ी की सच बोल सुइयां रहे हैं, तो आपने उनको इजाजत क्यों नहीं टोका? देती कि हम इस आपको चर्चा को पूरा और आगे मौका- बढ़ाएं सर। घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप तीनों आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर कि पोस्टर वार हो रहा है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये बातें भी हो रही हैं, लेकिन कौन सबसे ज्यादा झूठा है इसका निर्णय, कौन सबसे ज्यादा बेईमान है कौन सबसे ज्यादा ईमानदार है, इन सब का निर्णय जनता करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में यह क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।